हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एपीआई रेट लिमिटिंग के बारे में। एंड हम उसकी पॉपुलर टू स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। दैट टोकन बकेट रेट लिमिटिंग क्या होता है, लीकी बकेट रेट लिमिटिंग क्या होता है। तो एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है एंड दिस विल बी मोर ऑफ सिस्टम डिजाइन ओरिएंटेड वीडियो। तो सिस्टम डिजाइन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे एंड कुछ फन चैलेंजेस भी होंगे आपके लिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एपीआई रेट लिमिटिंग की। तो हम समझेंगे दैट एपीआई रेट लिमिटिंग होता क्या है, व्हाट इज रेट लिमिटिंग एंड हमें रेट लिमिटिंग क्यों चाहिए। फिर हम बात करेंगे टू मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजीज के बारे में, दैट टोकन बकेट क्या होता है, लीकी बकेट क्या होता है। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे आप इसको बेटर समझ पाएंगे एंड देन आपके लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दैट ये रेट लिमिटिंग होता क्या है। ओके, व्हाट इज अ रेट लिमिटिंग। सो लेट्स से दैट आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो एंड एक एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास यूजर्स होते हैं, राइट। सो लेट्स से ये हमारा एक यूजर है विच इज़ गुड। एंड उसके बाद हमारे पास एक नोड जेएस का सर्वर है। तो नोड जेएस का सर्वर होता है कोई भी एक सर्वर है। रेट लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर ये यूजर हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, राइट। एक सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, हमारा सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। समटाइम्स क्या होता है, जो हमारे यूजर्स होते हैं ये हमारे सर्वर को, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब, जैसे ये यूजर क्या कर सकता है, मल्टीपल स्पैम रिक्वेस्ट, मल्टीपल रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के ऊपर थ्रो कर सकता है, राइट। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई रिफ्रेश का बटन है तो आप उसको बार बार प्रेस कर सकते हो। जिससे क्या होगा, सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी बार बार एंड आपका जो सर्वर है वो ओवरवेल्म हो जाएगा, उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ होती है जिससे हमारे जो यूज़र्स हैं वो हमारी सर्विसेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर हम उसको कंट्रोल ना करें। नंबर वन थिंग। नंबर सेकंड थिंग क्या होता है कि लेट्स से अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, राइट, मल्टीपल यूज़र्स हैं एंड ये यूज़र अगर आपके सर्वर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, बार बार आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट थ्रो कर रहा है, तो बाकी जो जेन्युइन यूज़र्स होते हैं उन केस में क्या होगा, उनके लिए वो सर्वर स्लो एक्ट करेगा एंड इनके लिए बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होगा। तो इस इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है रेट लिमिटिंग। ओके, तो रेट लिमिटिंग क्या कहता है, एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में, दैट आप लिमिट कर सकते हो दैट किस रेट के ऊपर एक यूजर आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर एक रेट लिमिटर सेट कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स से दैट ये मेरा क्या है, एक रेट लिमिटर। एंड इस रेट लिमिट को मैं बोल सकता हूँ दैट कोई भी यूजर, एक स्पेसिफिक यूजर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आईपी एड्रेस को एक पैरामीटर ले सकते हैं, दैट एक यूजर 1 मिनट के अंदर, ओके, 1 मिनट की विंडो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 रिक्वेस्ट ही सेंड कर सकता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 10 रिक्वेस्ट ही सेंड कर सकता है। तो ये जब ये यूजर 10 रिक्वेस्ट सेंड कर देगा तो अगली रिक्वेस्ट जो भी इसकी 11th रिक्वेस्ट होगी उसके लिए इसको वेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिनेरियो, यूजर ने रिक्वेस्ट किया, गुड, यूजर ने रिक्वेस्ट किया। तो लेट्स से अगर हमारा जो विंडो था दैट वाज ओनली फॉर 3 रिक्वेस्ट पर मिनट। तो अगर ये यूजर वापस एक रिक्वेस्ट सेंड करने का ट्राई करेगा, अगर ये यूजर एक और रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये वाली रिक्वेस्ट को या तो हम इसको डिले कर सकते हैं, राइट, या फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम इसको बोलेंगे दैट सॉरी, दैट आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हमने रिजेक्ट कर दी बिकॉज आपकी जो रेट लिमिटिंग है वो हिट हो गई। तो इसको अभी 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा एंड आफ्टर 1 मिनट ओनली ये हमारी सर्विसेज को यूज़ करना स्टार्ट कर सकता है। इस चीज़ को कहते हैं रेट लिमिटिंग एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी भी तरह का बैकएंड बना रहे हो। रेट लिमिटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इसके लिए एक स्टेटस कोड भी होता है। इफ यू सर्च फॉर लाइक टू मैनी रिक्वेस्ट, इसका अगर हम स्टेटस कोड सर्च करते हैं, स्टेटस कोड, तो यहाँ पर आप ये एरर थ्रो कर सकते हैं 429, दैट यूजर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बना रहा है तो ही हैज़ टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो दिस इज नोन एज 429 एंड इसको हम रेट लिमिटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। अब ये रेट लिमिटिंग हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एल्गोरिदम्स का काम आता है, दैट आप किस तरह से अपनी एक एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं एक रेट लिमिटिंग को डिजाइन करने के, राइट। लेकिन सबसे मैं आपको एक दो बहुत पॉपुलर बताता हूँ, दैट इज टोकन बकेट एंड लीकी बकेट। ओके, टोकन बकेट जो रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करती है, तो टोकन बकेट की बात करते हैं पहले। सो आई विल जस्ट से टोकन बकेट। टोकन बकेट के अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स से ये हमारा सर्वर है, तो ये हमारा सर्वर है जो हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड ये हमारे यूज़र है जो हमारी रिक्वेस्ट को थ्रो कर रहा है, राइट। तो एक यूज़र ले लेते हैं, तो ये है हमारा यूज़र, करेक्ट। इस सिनेरियो में क्या होता है, हमारे पास एक बकेट होती है। ओके, हमारे पास क्या होती है, एक बकेट। सो बकेट किस चीज़ की होती है, टोकन्स की बकेट होती है। तो यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं। सो लेट्स से ये एक शेप ले लेते हैं। तो लेट यू कैन अज्यूम दैट ये क्या है, ये एक बकेट है। ओके, तो ये एक बकेट है। इस बकेट के अंदर
एट अ टाइम कुछ फिक्स्ड टोकन्स होंगे। ओके, टोकन्स क्या हो सकते हैं? यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स। लेट्स से मेरे पास इसके अंदर कुछ टोकन्स हैं, तो हम एक टोकन्स बना के देखते हैं। इसको हम बोलते हैं दैट ये एक टोकन है। ओके, तो इसको आप अज्यूम करो दैट ये एक टोकन है एंड इसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 टोकन्स हैं। ओके, या फिर हम इसको 3 ले लेते हैं, मे बी 2 इज़ गुड। तो ये 2 टोकन्स हैं एंड इसका मैक्स साइज़ क्या है? इसका मैक्स साइज़ इस बकेट का है 2। तो दैट मीन्स एट अ टाइम इसके अंदर सिर्फ 2 टोकन्स ही हो सकते हैं। ओके, जब भी हमारे यूज़र को हमारे सर्वर को एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा? वो एक टोकन को लेगा। तो वो क्या करेगा? एक टोकन को एक्वायर करेगा। तो ये यूज़र आया, तो इसने देखा दैट मुझे एक रिक्वेस्ट बनानी है। क्या हमारी बकेट के अंदर टोकन है? बिल्कुल है। तो ये टोकन हम इस यूज़र को दे देंगे, ठीक है? तो ये टोकन क्या हो गया? ये टोकन यूज़ हो गया। ओके, ये टोकन यूज़ हो गया एंड देन ये टोकन हमारे सर्वर के पास जाएगा इस यूज़र के लिए। मतलब ये टोकन हमने कंज़्यूम कर लिया एंड ये सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, करेक्ट? ये सर्वर क्या करेगा? इसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस करने देते हैं। लेट्स से हमारे पास एक और यूज़र आया, वो भी हमारे सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो वो पहले बकेट में जाएगा। क्या उसके पास टोकन अवेलेबल है? बिल्कुल है। इसने भी टोकन कंज़्यूम कर लिया एंड उसके बाद ये इस बकेट में हमारे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा। लेट्स से एक और यूज़र आया, ये जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये बकेट में जाएगा। तो बकेट में क्या होगा? बकेट में तो टोकन्स ही नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा जो सर्वर है ना, वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर वर्क कर रहा है। हमारा जो सर्वर है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर वर्क कर रहा है। तो इस सिनारियो में या तो हमें इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, इस रिक्वेस्ट को या तो हम रिजेक्ट कर देंगे या फिर हम इसको डिले कर लेते हैं, या फिर हम इस यूज़र को बोलेंगे भाई थोड़ी देर वेट कर, अभी सर्वर बिजी है। ओके, तो अभी लेट्स से ये वेट कर रहा है। ओके, ये वेट कर रहा है। जब ये वाली रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, जब ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, तो हम इस यूज़र को रिस्पॉन्स दे देंगे एंड इस टोकन को हम लेट्स से वापस अपनी बकेट में रख लेते हैं। तो ये टोकन हमारा एक फ्री हो गया। अब यू नो दैट ये वाला यूज़र जो था वो वेट कर रहा था, राइट? ही वाज़ वेटिंग। तो अब ये वाला टोकन इस यूज़र को हम दे देंगे एंड ये भी अब जाकर क्या कर सकता है? हमारे नोड.js सर्वर के साथ एक्सेस कर सकता है। इससे मुझे क्या मिल रहा है? इससे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ दैट कितने यूज़र्स मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स से जो मेरा सर्वर है ना, एक बहुत ही सीपीयू इंटेंसिव सर्वर है। लेट्स से ये कुछ इमेज प्रोसेसिंग करता है। अगर कोई मेरे सर्वर को एक्सप्लॉइट नहीं भी कर रहा, लेट्स से 100 यूज़र्स आ जाते हैं एंड 100 यूज़र्स मेरे सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, तो मेरा सर्वर तो स्लो डाउन हो जाएगा, राइट? तो बाय दिस टोकन बकेट मैं कंट्रोल कर सकता हूँ दैट एट अ टाइम कितने यूज़र्स मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर बकेट के अंदर टोकन्स अवेलेबल हैं, तो मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो या तो मैं उनको रिजेक्ट कर दूँगा या फिर मैं उनको वेट करवाऊँगा। इस चीज़ को कहा जाता है टोकन बकेट। तो इसके अंदर हमारे पास एक बकेट होती है, जिसके अंदर टोकन्स होते हैं। ये टोकन्स आप कैसे रिफ़िल करते हो, वो आपकी एल्गोरिदम हो सकती है। या तो जब भी एक यूज़र की एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल खत्म होता है, आप इस बकेट को रिफ़िल कर सकते हो, या फिर आप एक फिक्स्ड इंटरवल पे भी आप इस बकेट को रिफ़िल कर सकते हो। ओके? तो ये होता है हमारी रिफ़िल स्ट्रैटेजी, तो बकेट ऑफ टोकन्स। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो वो एक टोकन को एक्वायर करेगी बकेट में से। अगर बकेट के अंदर टोकन्स नहीं है, तो या तो आप उसको रिजेक्ट कर दो या फिर आप उसको वेट करवाओ एंड अगर टोकन्स हैं, तो आप उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दो, आप उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बोला जाता है टोकन बकेट स्ट्रैटेजी। ओके, टोकन बकेट स्ट्रैटेजी। कूल। अब इस टोकन बकेट स्ट्रैटेजी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके कुछ प्रोज हैं। नंबर वन इज दैट मेरे पास कंट्रोल है दैट कितने यूजर्स मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम, करेक्ट? लेट्स से मेरी एल्गोरिदम कहती है कि मैं क्या करूंगा, मैं हर 5 सेकंड के बाद एक टोकन डालूंगा इस बकेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है दैट जब मेरे मैक्स साइज, लेट्स से मेरा मैक्स साइज है 2, तो 2 से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर कोई भी मेरे सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक कंट्रोल है, मेरे पास एक फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल है दैट कितना कितने यूज़र्स मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ गिवन टाइम। नंबर 1 प्रो। नंबर 2 क्या है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक एकदम से आ जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक, तो उस केस में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ दैट मेरे सर्वर तक कितने ही आ पाएँगे। तो जो ये शॉर्ट बर्स्ट होता है, उसको हम उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस टोकन बकेट स्ट्रैटेजी। ओके, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। लेकिन इसके ना एक एक बहुत बड़ा कॉन है। ओके, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दैट ग्रीडी क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं, तुम्हारे टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारे टोकन्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़, लेट्स से आपके पास एक बकेट है जिसके अंदर आपके पास 2 टोकन्स हैं। ओके, ये यूज़र एक ग्रीडी क्लाइंट है, ये चाहता है कि आपका सर्वर ना डाउन हो जाए। तो ये क्या कर सकता है, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट थ्रो कर सकता है अलग-अलग मशीन से। तो उससे क्या होगा, अगर ये ऐसा करेगा तो सारे टोकन्स एक ही यूज़र यूज़ कर रहा है
एंड बाकी यूज़र्स के पास टोकन ही नहीं होंगे यूज़ करने को एंड उनको वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ, ये ग्रीडी क्लाइंट ने क्या किया, हमारे सारे टोकन्स यूज़ कर लिए एंड सारे टोकन्स को वो होल्ड करके बैठा है। तो उस केस में बाकियों के लिए हमारा सर्वर स्लो डाउन हो जाएगा, राइट? बाकियों के लिए हमारी रिक्वेस्ट या तो हम रिजेक्ट कर देंगे या फिर वो वेट करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, लाइक ये वाला जो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है, ये ईज़िली एक्सप्लॉइट हो सकता है एक ग्रीडी क्लाइंट के थ्रू। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड इसमें यू नीड ओवरहेड, इसमें आपको एक स्टेट मैनेजमेंट वगैरह भी करनी पड़ेगी बिकॉज आपको टोकन्स को मैनेज करना है एक सेंट्रल प्लेस में। कितने टोकन्स अवेलेबल हैं, कितने टोकन्स यूज में है, तो यू नीड अ स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर दिस टोकन सिस्टम एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये हमारी नेटमेट में थी हमारी टोकन बकेट एल्गोरिथम। कूल, ठीक है। असाइनमेंट नंबर वन, आपको कोई भी अपनी फेवरेट लैंग्वेज यूज करके, आप नोट जेएस यूज कर सकते हो, आप गोलांग यूज कर सकते हो, आप रस्ट यूज कर सकते हो, कोई भी, आपको टोकन बकेट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है। ओके, आपको टोकन बकेट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है। कैसे करोगे, अप टू यू, बहुत इजी है इंप्लीमेंट करना। सो दिस विल बी योर टोकन बकेट स्ट्रैटेजी। ओके, एंड आपको क्या करना है, अगर कोई और रिक्वेस्ट आती है जब टोकन्स नहीं है तो आपको उसको वेट करवाना है। तो आई जस्ट वांट टू सी दैट आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट, मतलब लेट्स सी दैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं। बट ओके, ट्राई टू इंप्लीमेंट टोकन बकेट स्ट्रैटेजी। दिस वाज आवर पार्ट वन। अब बात करते हैं लीकी बकेट की। ओके, लीकी बकेट क्या होता है? सो लीकी बकेट भी एक स्ट्रैटेजी है फॉर रेट लिमिटिंग। लीकी बकेट के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी हम ये तीन चीज़ें ही ले लेते हैं, दैट हमारे पास एक यूज़र है, हमारे पास एक बकेट है एंड हमारे पास एक नोड जेएस का सर्वर है। लीकी बकेट को आप इस तरह से ज़ूम करो दैट आपके पास एक बकेट है जिसके नीचे एक होल है। आपके पास ना एक बकेट है एंड इस बकेट के नीचे ना एक छोटा सा होल है। होल का क्या मतलब, दैट यहाँ से कुछ लीक कर सकता है, यहाँ से कुछ लीक कर सकता है, एग्जैक्टली। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या होता है, यू कैन अज्यूम दैट बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं एंड वो अपनी रिक्वेस्ट को इस बकेट के अंदर डालेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो सारी रिक्वेस्ट को मैं क्या करूंगा, इस बकेट के अंदर फ्लो कर दूंगा। ओके, तो यू कैन अज्यूम दैट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टैप है। ओके, यहाँ पर एक वाटर की टैप है एंड इस टैप के अंदर से कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। ओके, इस टैप के अंदर से कॉन्टिन्यूसली पानी आ रहा है एंड ये बकेट जो है वो फुल हो गई ऑलमोस्ट। तो कोई बात नहीं, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है आप उसको बस क्या करो, इस बकेट के अंदर थ्रो करो। लेकिन अगर इस बकेट के अंदर एक होल है, कैन आई से दैट यहाँ से पानी बहुत स्लो स्लो बाहर आएगा। कैन आई से दैट यहाँ से जो पानी बाहर आएगा वो काफी एक एक कंट्रोल्ड लिमिट में आएगा। लेट्स से मे बी 10 ड्रॉप्स पर सेकेंड, करेक्ट? बिकॉज आप ऊपर से जितना मर्जी पानी थ्रो करो, बिकॉज वो होल इतना छोटा दैट वो पानी को बहुत धीरे धीरे बाहर फ्लो करेगा। दिस इज वेयर हम अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करें। तो यहाँ पर मेरा एक नोट जेएस का सर्वर है। सो यू कैन अज्यूम दैट जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट बहुत फास्ट फास्ट आ रही हैं, उनको बस मैं इस बकेट के अंदर डालता जा रहा हूँ। अगर मेरी बकेट फुल हो चुकी है, इसका मतलब दैट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मैं उनको वेट करवा सकता हूँ। तो नो मैटर दैट मेरे पास रिक्वेस्ट, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है वो किस स्पीड पे आ रही है, लेट्स से बहुत ज़्यादा स्पीड पे आ रही है, लेट्स से मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं पर सेकेंड, लेकिन मैं उनको प्रोसेस सिर्फ लेट्स से दो दो करके ही कर रहा हूँ। लेट्स से आई विल ओनली प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम कौन सी होती है, ये होती है लीकी बकेट एल्गोरिदम। सो यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, राइट, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन हम उसको एक कंट्रोल्ड स्पीड के अंदर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है लीकी बकेट एपीआई रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, तो ये चीज़ भी आप अपने नोड जेएस कोड के अंदर या जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप ये भी ट्राई करो दैट आप लीकी बकेट एल्गोरिदम को अप्लाई करो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यूज केस दिखाता हूँ इन एपीआई रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज के। डू यू रिमेंबर दैट कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पहले। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, दिस इज अराउंड 7 मंथ्स एंड बहुत ही कमाल की बात है दैट मैंने आज भी सेम शर्ट पहनी है जो मैंने इस वीडियो के अंदर पहनी थी। को इंसिडेंस, ओके। तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था दैट मैंने खुद का एक वीडियो ट्रांसकोडर एप्लीकेशन किस तरह से बनाया। तो अगर हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं तो इसको म्यूट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था दैट एक वीडियो ट्रांसकोडर क्या होता है एंड किस तरह से टीचर्स के ऊपर आई एम डूइंग दिस वीडियो ट्रांसकोडिंग थिंग। सो यू कैन सी, लेट मी जस्ट चेंज द क्वालिटी। ओके, सो यू कैन सी दैट हम यहाँ पे वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, हम वीडियोस को ट्रांसकोड करते हैं। तो अब देखो इस पर्टिकुलर सिनारियो में कैन आई से दैट लेट्स से
जो टीचर्स के ऊपर कस्टमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। लेट्स से दे आर अपलोडिंग हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ वीडियोज़। लेकिन मैं उनको प्रोसेस करता हूँ सिर्फ़ 5 की स्पीड पे। 5 वीडियोज़ कॉन्करेंटली सिर्फ़ मैं उसको प्रोसेस करता हूँ। जब वो 5 में से 1 वीडियो प्रोसेस होना बंद होती है, देन ओनली आई पिक अप द 6th वन। सो कैन आई से दैट ये एक काइंड ऑफ एक लीकी बकेट स्ट्रैटेजी है? तो अगर आप इसमें आगे चलते हो तो यू विल सी दैट किस तरह से दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड। तो इ इस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अंदर 5 जॉब्स के साथ होता है एंड इसके 2 पार्ट्स हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। तो अगर आप पार्ट 2 को भी देखोगे तो यहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड दैट किस तरह से आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड है। तो कैन आई से दैट दैट जो लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो टीचर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, राइट? 100 वीडियोस आर गेटिंग अपलोडेड। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल्ड वे के अंदर ही वीडियोस को प्रोसेस कर रहा हूँ। सो दिस इज लीकी बकेट स्ट्रैटेजी। सिमिलरली जैसे यूट्यूब के ऊपर जब भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो वीडियोस पहले प्रोसेस होती हैं। एंड वो वीडियोस कैसे प्रोसेस होती हैं? बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोज डाल रहे हैं। लेकिन यूट्यूब क्या करता है, उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में, जितने यूट्यूब के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको वो प्रोसेस करता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीकी बकेट रेट लिमिटिंग। अगर हम सारी वीडियोस को प्रोसेस करने लग जाएंगे तो हमारा सर्वर ओवरवेलम हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो लोड हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड देयर आर हाई चांसेस दैट या तो हमारा सर्वर क्रैश कर जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा, जिससे मेरा बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। दिस इज लीकी बकेट। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ टोकन बकेट? बहुत बहुत ईजी है। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ टोकन बकेट स्ट्रैटेजी? ठीक है, मैं देता हूँ। क्या आपने कभी किसी कस्टमर केयर को कॉल किया है, जैसे कोई जियो, एयरटेल या फिर किसी भी कस्टमर केयर को? वहाँ पर अगर उनके सारे ऑपरेटर्स बिज़ी होते हैं, तो वो बोलते हैं ना दैट सारे ऑपरेटर्स बिज़ी हैं, प्लीज़ वेट करो। जब हम फ़ोन पे होते हैं, तो वो कहते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के लिए 1 दबाएँ, हिंदी के लिए 2 दबाएँ। लेट्स से मैंने इंग्लिश चूज़ किया, तो वो कहते हैं लाइक ऑल आवर ऑपरेटर्स आर बिज़ी, प्लीज़ होल्ड ऑन द लाइन। कैन आई से दैट उनके पास जो ऑपरेटर्स हैं, जो भी उनके पास ऑपरेटर्स हैं, तो वो बिज़ी हैं, करेक्ट? लेट्स से उनके पास 100 ऑपरेटर्स हैं, तो उनके पास जो बकेट है, वो 100 टोकन्स की बकेट है। बिकॉज़ एट अ टाइम उनके पास 100 ऑपरेटर्स हैं। जब भी एक यूज़र आता है, तो वो बकेट में चेक करते हैं दैट क्या हमारे पास कोई टोकन अवेलेबल है? क्या हमारे पास कोई ऑपरेटर अवेलेबल है? अगर तो अवेलेबल है, तो उस टोकन को कंज़्यूम कर लो। उस टोकन को कंज़्यूम कर लो एंड ऑपरेटर के साथ वो बात करेगा। जब वो अपना फ़ोन हैंग अप कर देगा, जब वो फ़ोन अपना काट देगा, तो हम इस टोकन को वापस रिफ़िल कर देंगे। लेकिन अगर कोई यूज़र आता है एंड वो देखता है बकेट खाली है, तो उस केस में वी कैन से दैट ऑल द ऑपरेटर्स आर बिज़ी। आपको वेट करना होगा। जब भी कोई यूज़र फ्री होगा, जब भी कोई ऑपरेटर फ्री होगा, उसका टोकन वापस बकेट में आएगा। उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हम वो टोकन यूज़र को असाइन कर सकते हैं एंड हम उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड अगर ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो आप कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो, अप टू यू। सो दिस इज़ टोकन बकेट एंड लीकी बकेट स्ट्रैटेजी, ओके, फॉर रेट लिमिटिंग। सो आई होप दैट आपको टोकन बकेट एंड लीकी बकेट स्ट्रैटेजी बहुत इजीली समझ आ गई होगी। एंड नाउ आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक कि आप इसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, आप इसको पहले समझो। ठीक है, पहले आप इसको समझो, इसके बारे में रिसर्च करो। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो टोकन बकेट एल्गोरिदम। ठीक है, आप सर्च करो, आप देखो दैट टोकन बकेट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, क्या है एग्जैक्टली समझो, डिटेल्स में जाओ, लीकी बकेट को भी समझो एंड उसके बाद आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करो कि टोकन बकेट स्ट्रैटेजी क्या है, लीकी बकेट स्ट्रैटेजी क्या है, एंड इंप्लीमेंट करो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं या फिर आप लाइक यू वांट दीज रिसोर्सेज कि यार सिस्टम डिजाइन के कुछ रिसोर्सेज मिल जाए, तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताता हूँ। अभी जैसे आई एम यूजिंग दिस इरेजर.io, राइट, व्हाइट बोर्ड। इरेजर.io का अपना एक प्लेटफॉर्म है। सो आई विल जस्ट सर्च इरेजर.io डिसीजन नोड, ओके, डिसीजन नोड। सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ये डिसीजन नोड क्या है, यहाँ पर आपको ना ऐसे ही टेक्निकल ब्लॉग्स मिलेंगे रिलेटेड टू सिस्टम डिजाइन। एंड इसमें यूजुअली कैसे ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक डिसीजन है दैट मुझे टोकन बकेट यूज़ करना चाहिए या फिर मुझे एक लीकी बकेट यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिस्टम आर्किटेक्चर में, सिस्टम डिज़ाइन में आपको डिसीजंस लेने होते हैं, उस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उस तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। आपको बस अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, तो आपको हर वीकली जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ओके, दिस इज़ अ रिसोर्स फॉर यू। तो आप ये आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो एंड आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस डिसीजन नोट। ठीक है, सो आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस डिसीजन नोट मेकिंग आर्टिकल्स। सो दिस इज डिसीजन नोट, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है।
जैसे फॉर एग्जांपल सर्च इंडेक्सिंग का है, कॉन्फ़िगरेबल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में एंड डायनामिक टूल बार्स एंड मेन्यूज़ के बारे में। तो अगर आप देखोगे ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजीज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट कौन-कौन से ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजीज़ आर अवेलेबल एंड और भी बहुत कुछ है। सो यू कैन सी दीज़ आर्टिकल्स एंड ओवर टाइम और चीज़ें ऐड होंगी। सो या दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जस्ट शेयरिंग सम रिसोर्सेज़ विद यू। अगर मुझे फ्यूचर में और रिसोर्सेज़ मिलेंगे, आई विल श्योरली शेयर दैट विद यू एज़ वेल। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।